नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद है किशन देव गुप्ता जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वसई विरार में कई सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और सामाजिक विषय पर कई बार इन्होंने आवाज़ उठाई है। आज हम इनसे चर्चा करने आए हैं। चलते हैं, इनसे बात करते हैं क्या विषय है इनके पास और किन विषयों को लेकर ये चर्चा करना चाहेंगे। ओपन जानते हैं आगे। नमस्कार किशन भाई। नमस्कार भाई, मैं किशन देव गुप्ता। मैं आज एक गंभीर मुद्दा लेके, वसई विरार का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा लेकर के आज आपको बुलाया, इस पर अपन चर्चा करेंगे। किशन भाई, एक्चुअली मुद्दा क्या है और उसमें आपका क्या कहना है? पहले मुद्दे की बात कीजिए। सबसे पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा ऐसा है कि वसई विरार में स्कूल है, वो स्कूल है अरुण वर्मा का। जो उनके 5 स्कूल है, पाँचों स्कूल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें कि हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे के भविष्य का क्या? जब वो खुद गलत है तो बच्चे को कैसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मतलब आपका कहना है कि एक किसी संस्था के 5 विद्यालय हैं और उन 5 विद्यालयों में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है। तो क्या चीज़ उनमें, क्या किस तरह की इरेगुलरिटीज हो, बताएंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बसीपुर में नेशनल हाईवे को लग के कोल्ही एक गाँव है। उस गांव में ज्ञानोदय एजुकेशन ट्रस्ट करके है। उस ट्रस्ट के माध्यम से ज्ञानोदय स्कूल चलते हैं, जूनियर कॉलेज तक है, स्कूल चलाते हैं। और वो स्कूल जर्जर हालत में है, लोड बेरिंग की बिल्डिंग की तरह बनाई गई है। यहाँ तक कि अगर वहाँ से कोई बड़े डंपर वगैरह जाते हैं, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, अगर वो डंपर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर कुत्ता है तो बिल्डिंग भी हिलती है। उसमें कम से कम 2-4-5 हज़ार बच्चे हैं, 4-5 हज़ार बच्चे हैं। अगर कल को बिल्डिंग गिरती है, कुछ प्रॉब्लम होता तो उसके जवाबदार कौन? इसके लिए शासन प्रशासन में शिकायत करने के बावजूद भी शासन प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात ऐसी है कि जब वो खुद अनलीगल, गलत तरीके से स्कूल बना करके गलत तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे, तो बच्चे का भविष्य क्या? बच्चे उनसे क्या सीखेंगे? मतलब गलत तरीके से किस तरह से बनाया गया है, इसके बारे में? गलत तरीके से मैं आपको बताता हूँ। वो जो स्कूल है, पहली बात तो आदिवासी लैंड पे बनी हुई है, ठीक है। और न तो जगह का एनए हुआ है, न तो कोई संबंधित विभाग से परमिशन लिया गया है। उन्होंने ऐसी बिल्डिंग 4 मोहल्ले की बनाई है और वो बिल्डिंग को जर्जर टाइप में बनाई हुई है, जिसे उसके बोलते हैं ना अपन, जैसे कि उसके पावा कितना में होना चाहिए, कितना मल्ला इसकी पावा जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग के माध्यम से काम नहीं किया। उन्होंने अपने मर्जी से घर बनाते हैं ना, उस माध्यम से उन्होंने घर कैसा बना के उस पर काम चला रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए ऐसा लगता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो अपने संपर्क में, उनके वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बताते हैं कि जब वहाँ पे डंपर वगैरह जाते हैं, बड़ी लहरी जाती है तो बिल्डिंग हिलती है। कल को अगर कोई हादसा होता तो उसका जवाबदार कौन? अच्छा, ये तो एक स्कूल की बात हो गई, ज्ञानोदय जो आप बता रहे हैं कोली गाँव में। इसके अलावा दूसरे 4 स्कूल में क्या दिक्कत है? ऐसा कि इनके दूसरा स्कूल है तुंगारेश्वर एकेडमी स्कूल, जो नेशनल हाईवे को लग के ही है। वो फारिश की ज़मीन में है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है दिसंबर 2018 को कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर ये कार्रवाई अपने से नहीं तोड़ते स्कूल को, तो 5 मई 2019 तक स्वतः महानगर पालिका इसको तोड़े और तोड़ करके और इनसे तोड़ने का दंड भी वसूल करे और कलेक्टर को हैंड ओवर जमीन करे। मतलब आपका कहना है कि इसी ग्रुप के 5 स्कूलों में से एक स्कूल को खुद हाई कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया हुआ? जी हाँ, खुद हाई कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महानगर पालिका फारिश पे ढकेलती है, फारिश महानगर पालिका पे ढकेलती है, ऐसे इन लोग का चलता है। देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है 18 दिसंबर 2018 का। अच्छा, इस ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर में जैसा आपने भी हमें जानकारी ले रहे थे हम आपसे, आपने बताया कि खुद जो ऑनर है उसने खुद ही एक शपथ पत्र दिया था कि मैं खुद इसको तोड़ूंगा। तो वो क्या विषय बताइए दर्शकों को। वो विषय ऐसा है कि जब 18 दिसंबर 2018 को माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया स्कूल तोड़ने के लिए, क्योंकि फारिश की ज़मीन में है, कम से कम 5 से 8 एकड़ में वो स्कूल है, फारिश की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। तो हाईकोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो जो उसके ट्रस्टी है अरुण वर्मा, तुंगारेश्वर एकेडमी स्कूल के जो ट्रस्टी, उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि बच्चों का शस्त्र चल रहा है, इसलिए हमको 5 मई 2019 तक का टाइम दिया जाए, हम खुद स्कूल को तोड़ देंगे। स्कूल को तोड़ करके कलेक्टर के हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने उनको महानगर पालिका के आयुक्त को बोला कि अगर 5 मई 2019 तक स्कूल को नहीं तोड़ते हैं तो आप इनको तोड़ो, और तोड़ने के बाद इनसे इसका तोड़ने का चार्ज भी वसूल करो अरुण वर्मा से,
ट्रस्टियों से और इसको कलेक्टर के हैंड ओवर करो स्कूल को। मतलब कहने का मतलब देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के नाम पर इन्होंने सिर्फ मिसगाइड किया है। ये स्कूल के नाम पे, बच्चों के भविष्य के नाम पे इन्होंने शिक्षा को एक रोजगार बना लिया है। अगर आप देखने जाएंगे तो उनके 5 स्कूल है, 5 स्कूल में आपको बहुत सारी अनियमितताएं मिलेगी। नहीं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ जो डिमोलिशन की जो बात हो रही है, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया तो इन्होंने सिर्फ हाई कोर्ट की दिशा भूल करने के लिए बहाना बनाया कि अभी अब ये सत्र चलने दीजिए, इस सत्र के बाद में हम कुछ ऐसा करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे और जो भी उन्होंने यहाँ तक शपथ पत्र हाई कोर्ट को दिया है कि सत्र चलने दीजिए, सत्र के बाद हम बच्चों को खुद वो दे देंगे कंसेशन, बच्चे किसी और जगह जाके एडमिशन ले लेंगे और हम स्कूल को तोड़ देंगे। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए इस माने से देखा जाए तो ये हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। Yes. सीधे इसमें एक तो पहले जो भी उनकी रेगुलेटरी रही हो वहाँ वो जिम्मेदार है, जो पार्टी जिसका नाम बता रहे हो, और दूसरा ऊपर से उसने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, तो उसके लिए मामला कहीं ज़्यादा संगीन हो जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं अथॉरिटी की, प्रशासन की। तो जब हाई कोर्ट ने खुद महानगर पालिका को टैग किया हुआ है कि अगर ये नहीं डिमोलिश करते तो आपको करना, तो उन्होंने भी अपना काम नहीं किया। 2018-19 की बात और आज 2021 में आ गया, 2 साल हो गए। तो यानी कि कहने का मतलब हाई कोर्ट की ऑर्डर की पालना एक, मैं तो नहीं कहूँगा कि भूमाफिया या कुछ भी ऐसा वर्ड में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक इंसान उसकी पालना नहीं कर रहा है तो जो अथॉरिटी वो भी उसकी पालना नहीं करवा रही। बराबर। ठीक है, आपका क्या इस पे एलिगेशन है, क्या आपका मांग है? मेरी मांग है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए, और ये जो अथॉरिटी है, जो स्थानिक अथॉरिटी है, वो कार्रवाई नहीं कर रही। इसके लिए हमारे एक मित्र हैं राजू भगेलू गुप्ता, उन्होंने हाई कोर्ट में गए, इस मुद्दे को हाई कोर्ट में डाले हुए हैं। ऑर्डर आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश या कोरोना काल की वजह से ऑर्डर भी रुका हुआ है। अगर वो ऑर्डर आता है तो वहाँ की जो स्थानिक प्रशासन है, शासन, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, कोर्ट ऑफ कंडेम लागू होएगा उनके ऊपर भी। अच्छा, दूसरी बात, अब वो एक जो तुंगारेश्वर एकेडमी की जो बात कर रहे थे वो बात तो हुई कि उस पर ऑर्डर को उन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन उसके अलावा जैसा आपने अभी चर्चा में बताया था कि दूसरे 4 स्कूलों में अनियमितताएं हैं। तो एक का हालत आपने बताया चिंचोटी, वो जर्जर है, बाकी जो है दूसरा उसका क्या? चिंचोटी में जो जर्जर है मैंने आपको बताया वो आदिवासी जमीन पे है, उसके जस्ट बाजू में सर्वे नंबर 11.2 में ही वो अभी लीगल स्कूल बना रहे, ग्राउंड प्लस 2 का परमिशन लिया है बीबीएमसी से। वो है अरविंद कांतिलाल शाह, जिन्होंने परमिशन लिया हुआ है और लेकर के अरुण वर्मा को इन्होंने करारनामा पे, डेवलपमेंट करारनामा पे दिया हुआ है, जिसपे भी वही ज्ञानोदय ट्रस्ट के ही माध्यम से वहाँ पे स्कूल बन रहा है, तैयारी चालू है, जिसमें इन्होंने बिगर तहसीलदार के, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब खुद शिक्षक अगर बच्चों को, जब वो खुद सही नहीं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं। उन्होंने जब वहाँ पे मिट्टी खोद काम चालू किया तो उनको तहसीलदार से परमिशन लेना चाहिए, उन्होंने तहसीलदार से परमिशन नहीं लिया। जब इसकी शिकायत या जानकारी हमको मिली तो हमने मंडल अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम को इसकी लिखित शिकायत किया। तत्पश्चात जा करके मैंने 5 तारीख को कंप्लेंट किया, तो 7 तारीख को तलाठी और मंडल अधिकारी घटनास्थल पे जाते हैं, पंचनामा करते हैं। तो पंचनामा में उन्होंने पाया है कि माटी उत्खनन 36 बाई 56 का 13 फुट गहरा, दूसरा 96 बाई 40 का 13 फुट गहरा, ऐसा करके उन्होंने 761 ब्रा 761 ब्रास मिट्टी उन्होंने खुद काम किया है, जिसका तलाठी ने पंचनामा करके मंडल अधिकारी ने तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपा है। मतलब बिना परमिशन के 760 से ज़्यादा ब्रास मिट्टी का भराव, उत्खनन और भराव हुआ है। उत्खनन हुआ है। उस पर आगे का प्रोसीजर क्या हुआ, आपने क्या किया? आगे का प्रोसीजर है कि अभी ये मुझे मंडे को मिला पंचनामा की कॉपी, और 2 दिन छुट्टी था, आज भी छुट्टी है। और अभी आगे जब से स्कूल चालू होता है अपना तहसीलदार कार्यालय, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसके लिए मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन फ़ोन वगैरह पे या तो पोस्ट से हम उनको कंप्लेंट करके इनको हम फाइनल करने को लगाएंगे। और दूसरा ऐसा है कि जब इन्होंने कलेक्टर के पास से एनए करवाया था, तो कलेक्टर के एनए में पैराग्राफ नंबर 7 पे दिया हुआ है की सदर जमीनच्या अधिकृत व्यवसायासाठी वापरासाठी विकास करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 44 नुसार सर्व समज प्राधिकरण करून आवश्यक सर्व कागजपत्रे परवानग्या घेणे अर्जदार यांच्यावर बंधनकारक राहील। इनका कहना है कि सेक्शन महसूल अधिनियम के सेक्शन 1966 के तहत कलम 44, आप यहाँ पे कुछ भी करते हो तो आपको शासन से, जो भी यहाँ से स्थानीय अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना है। इन्होंने तहसीलदार से परमिशन नहीं ली। इसके लिए आगे की हमारा ये भी प्लानिंग है कि अभी हम कलेक्टर को लेटर लिख करके एनए भी कैंसिल करने को लगाएंगे। कलेक्टर को बोलेंगे कि ये इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई है, इनका एनए कैंसिल करो और इनका पर फाइन करो। चिंचोटी की आगे की बात करें तो ऐसा जानकारी में आप ने भी बताया कि एक स्कूल जो है वो नदी किनारे बना हुआ है। जी, तो उसका क्या? इन्होंने एक स्कूल बनाया हुआ है
बजस्सी रोड मेढे पे, मेढे गांव है, वहाँ पे बनाया हुआ है, जो कि वो नदी किनारे बनाया हुआ है, जिसके लिए मंडल अधिकारी ने इनको नोटिस भी मारा। ये देखिए नदी किनारे स्कूल बनाया हुआ है, ज्ञानोदय के माध्यम से ये एस के चौधरी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट करके है, उसके माध्यम से इन्होंने यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, नदी किनारे स्कूल है। इनको मंडल अधिकारी मांडवी ने 3/9/2010 को इन्होंने नोटिस मारा, कारण दाखो नोटिस मारा। 3/9/2010 सॉरी 3/9/2020 तो 3/9/2020 को इन्होंने कारण दाखो नोटिस मारा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, अधिकारी लोग नोटिस देते हैं, बाद में वहाँ पे जाके आगे स्टॉप हो जाते हैं। अरुण वर्मा के अंदर पता नहीं क्या कला है, क्या है कि अधिकारियों को वो कर लेता है, मतलब वहाँ पे स्टॉप करने के लिए उनको मजबूर कर देता है। अब मजबूर कैसे करता है आप भी समझ सकते हैं। नहीं तो उन्होंने कारण बताओ, नोटिस के बाद उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया। अनलीगल स्कूल पे जब कलेक्टर का भी ऑर्डर है, कलेक्टर ने तहसीलदार को ऑर्डर किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई क्यों नहीं करते इन लोग। तो कहीं ना कहीं इनका आकर के कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है, ब्रेक लग जाता है। अभी दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज्ञानोदय स्कूल है, जो इन्होंने मिट्टी चोरी की है, मिट्टी का उत्खनन किया हुआ है, जिसमें रॉयल्टी का इन्होंने चोरी किया हुआ है, उसके बाजू में एक 17 गुंठा जमीन है, जिसके लिए इन्होंने विदाउट परमिशन बनाया, जो मैं बता रहा हूँ कि जर्जर हिलता है, जब कोई गाड़ी वहाँ से जाती है तो हिलता है। उसके लिए मैंने कलेक्टर को लेटर लिख करके, मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा 8/2/2021 को कि आदिवासी जमीन है, इसको सरकार जमा किया जाए। तत्पश्चात कलेक्टर ने मुझे पत्र भेजा कि 23/3/2021 को कि मैं इससे संबंधित तहसीलदार वसी को भेजा हूं और चौकसी अहवाल स्थल पड़ताल ने अहवाल करके हमने तथा स्थिति हमने अहवाल मांगा है, अहवाल आने के बाद कार्रवाई करेंगे। ये देखिए एक जिलाधिकारी पालघर का पत्र आया है, जो उन्होंने तहसीलदार से इसके अहवाल मांगे हुए हैं। तत्पश्चात इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस सब में तहसीलदार कार्यालय की भूमिका क्या है? तहसीलदार कार्यालय की भूमिका ऐसा है कि तहसीलदार मैडम या मंडल अधिकारी या तलाठी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, जबकि ये चाहे तो जो लीगल कार्रवाई है उनको करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं लोग। और वैसे ही यहाँ पे महानगर पालिका का भी वही हाल है, वही हाल फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट भी कार्रवाई, यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट के उन्होंने कई एकड़ जमीन तुंगारेश्वर में हड़पा हुआ है, चोरी किया हुआ है सरकार की जमीन, उसके ऊपर फॉरेस्ट ने उनके ऊपर FIR भी दाखिल किया हुआ है 2020 में 19-20 में। जब हमने उनके आटे डाल के मांगने किया तो बोलते हैं कि न्याय परिषद मामला कोर्ट में हम आपको माहिती दे सकते, इसके लिए हमने अपील में गए हैं पालघर। अब आते हैं अपन इनके चौथे स्कूल पे। चौथा स्कूल है इनका बहरामपुर में, बसी वेस्ट में मानीपुर बहरामपुर है। उस स्कूल को महानगर पालिका ने किलर्स गार्डन और CFC स्टील +4 4 महल्ले का दिया हुआ है। उसको इन्होंने, ये देखिए ये इनका परमिशन है, महानगर पालिका का परमिशन है। ये परमिशन है पराग एम्ब्रॉयडरीज के नाम पे, जिसको इन्होंने, ये देखिए इसको परमिशन है CFC और किलर्स गार्डन, CFC एंड किलर्स गार्डन जो छोटे बच्चों का होना चाहिए, बालवाड़ी। लेकिन इन्होंने उस स्कूल को ज्ञानोदय इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स तक बना दिया। ये देखिए अब ये CFC वाले कहाँ जाएंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर वाले कहाँ जाएंगे, वहाँ के स्थानिक लोग, जिसकी भी शिकायत और कंप्लेंट हमने महानगर पालिका से, नगर से विभाग से की है और मांग की है कि उनके ऊपर MRTP का गुना दाखिल किया जाए, उनका OCCC रद्द किया जाए, OCCC रद्द करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कोर्ट में केविट भी दाखिल किया जाए, जिसकी वजह से उनको कोर्ट से स्टे न मिले। ये मामला कब का है? ये मामला है 2020 का। अब मैंने कंप्लेंट अभी 21 में किया हूँ। हाँ, और एक मामले में ऐसा जानकारी में आया कि MRTP नोटिस निकला है, वो मामला कौन सा है? वो मामला ऐसा है कि जो इनके स्कूल है ज्ञानोदय स्कूल चिंचोटी कुल्ली में और दूसरा तुंगारेश्वर एकेडमी स्कूल, ये दोनों मामले में प्रभाग समिति जी और प्रभाग समिति F महानगर पालिका ने इनको MRTP के नोटिस निकाली है, स्थल पड़ताल ने हवाल किया है, लेकिन कार्रवाई नहीं किया। अब देखिए 29/6/2016 को प्रभाग समिति F ने धानी पेल्हार इनको स्थल पड़ताल ने हवाल करता है और 20/7/2016 को MRTP की नोटिस देता है, लेकिन इनके ऊपर कोई FIR दाखिल नहीं हुआ था। उसके बाद हमने इसकी कंप्लेंट किए हैं। ये देखिए ये स्थल पड़ताल ने हवाल है महानगर पालिका के इंजीनियर का, उन्होंने और वर्ड टू वर्ड चौरस मीटर कितना है वो सब पूरा लिखा हुआ है। 1 से लेकर के 11 तक मुद्दे हैं, सब लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कार्रवाई है। ये देखिए MRTP की नोटिस है, महानगर पालिका प्रभाग समिति F ने दिया हुआ है तुंगारेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टियों को। 2016 में ही
MRTP निकलता है और 2021 तक FIR दाखिल नहीं ना होती है। FIR होती है, ना ही बिल्डिंग को डिमोलिश किया। डिमोलिश किया जाता है। अब देखिए ये प्रभाग समिति जी महानगर पालिका 18/3/2016 को कारण दाखो नोटिस देते हैं कि पेपर सादर करो। उसके बाद इनको MR स्थल पड़ताल आह्वान करते हैं 9/1/2018 को और MRTP देते 9/1/2018 को, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये देखिए प्रभाग समिति जी का है, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब 3-3 साल 5-5 साल से मामले प्रलंबित है और उस पर कार्रवाई नहीं है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का जो है जीवन पूरा जोखिम में खुद Yes. अथॉरिटी महानगर पालिका डाल रही है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा मुद्दा आपको बताया तुंगर, ये देखिए जर्जर इमारतें है। अब इसमें बच्चे लोग का क्या भविष्य है? अगर इस इमारत में बच्चे पढ़ते हैं, इसमें क्या भविष्य है बताइए? जो खुद अनलीगल शिक्षक अनलीगल काम करता है वो बच्चों को लीगल क्या सिखाएगा? और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इसी स्कूल के ट्रस्टी का एक और स्कूल है नायगांव ईस्ट में, वो स्कूल है OLC आर्किड इंटरनेशनल स्कूल। अब बताइए 4 गाले में इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है। शिक्षा विभाग महानगर पालिका सोई हुई है क्या? अच्छा, इस सब में शिक्षा विभाग जो तांडेल मैडम है अपने यहाँ की, उनको इस बारे में आपने अवगत कराया क्या? उनको सब कुछ जानकारी इसके विषय में अवगत है, सब कुछ जानकारी है, लेकिन वो कार्रवाई करने से कतराती है। अब क्यों कतराती है? यहाँ तक कि जिला परिषद पालघर शिक्षा वहाँ पे भी शिकायत की गई है, वो भी कतराते हैं। माहिती मांगो तो माहिती नहीं देते, फिर उनको अपील में जाना पड़ता है, अपील में जाने की उनकी मजबूरी थी तभी जाके वो RTA देते हैं। अब देखिए हमने जो इन्होंने गुन्हा दाखिल किया था, फारिश ने गुन्हा दाखिल किया था 1/2021 को सरकारी जमीन हड़पने के एवज में, जिसके ऊपर अरुण वर्मा, रामकृष्ण कौडीराम वर्मा, विनोद रामकृष्ण वर्मा, ये पूरे ट्रस्टियों पे गुन्हा दाखिल किए थे। तो उसकी मैंने माहिती मांगा था फारिश से, मांडवी विभाग से, तो उन्होंने मुझे क्या लिख के देते हैं कि सदर गुन्हाचा न्याय प्रविष्ट मामला है, आम्ही तुम्हाला माहिती देऊ शकत नाही। अब बताइए कौन से इतने बड़े मामले हैं कि जो इन्होंने माहिती नहीं दे सकते, कोर्ट में मामला चल रहा है। ये फिर भी हम इसके लिए अपील में गए हुए, जो अपील से ऑर्डर आएगा वो हमें मानने हैं, तो हम सेकेंड अपील में जाएंगे। तो ये एक शिक्षा के नाम पे एक बहुत बड़ा व्यवसाय चल रहा है, और अगर कहा जाए तो ये एक एजुकेशन माफिया कहे जाएंगे इनको। वसी विरार का बहुत बड़ा एजुकेशन माफिया है अरुण वर्मा। इनका सबसे पहला वाला जो स्कूल है वो तुंगारेश्वर वाला है। सबसे पहले तुंगार 1990 में चालू किए थे। 1990 में 20x20 का 2 गाला बना के 1990 में इन्होंने बनाया। इनके डैडी ने कौडीराम रामकृष्ण वर्मा ने 20x20 का जगह घेर करके फारिश में बनाए थे, जिसके 1992 में प्रांत SDM भिवंडी का रिपोर्ट है कि इन्होंने वहाँ पे 2 ऐसा बना करके गाले अनलीगल स्कूल चालू किए। प्रांत SDM ने कलेक्टर को रिपोर्ट किए थे 1992 में कि यहाँ पे काजू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, काफ़ी झाड़े बताए, वहाँ पे पेड़ बताए हैं, जबकि अगर आप आज जाओगे तो वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। सब पेड़ को काट करके वहाँ पे उन्होंने बहुमंजिली इमारत बना करके अनलीगल स्कूल चालू किया हुआ है फारिश की ज़मीन में। तो ये हम बात कर रहे थे किशन देव गुप्ता जी से, और इन्होंने एक साथ में एक ही ग्रुप के 5 स्कूल के बारे में जो जानकारियाँ दिखाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 ही के 5 जो स्कूल है उनमें कितनी अनियमितता है। अब इसमें सबसे सवाल पहला ये है कि जब पहला स्कूल 1990 में बनाया गया था और तत्कालीन समय में 1992 में ही जब उस पर ऑब्जेक्शन और कार्यवाही की बात आ गई, अगर उस समय कार्यवाही हुई होती तो बाकी के स्कूल खड़े नहीं होते। यह तो 8 एकड़ हड़पता नहीं। खैर वो नहीं हुआ, तब नहीं हुआ, लेकिन तत्कालीन लोगों ने जब कोई कार्यवाही नहीं की तो नहीं की, लेकिन उसके आगे भी आज भी वही चीज़ें। और 2018 में तो माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी अमलबजावनी आज तक नहीं हो रही। तो ये वसई विरार की हकीकत है। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत चाहे तहसील प्रशासन हो, चाहे महानगर पालिका प्रशासन हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इन तीनों ही विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं उनको जनता की कोई पड़ी नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उनको सिर्फ अपना काम कैसे निकाला जाए, अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, उसी चीज़ की पड़ी है। आगे जाकर इस तरह के अगर कोई बड़े हादसे कभी होते हैं तब किसके ऊपर कार्यवाही होगी, किसके ऊपर गुनाह दर्ज होगा, ये तब देखने में आएगा, और तब कौन किसके ऊपर धकेलता है ये भी एक बड़ा बिंदु रहेगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे किशन भाई। धन्यवाद।
हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।